6 अप्रैल रात 8 बजे ये महज एक डेडलाइन नहीं बल्कि ईरान के वजूद और विनाश के बीच खींचने वाली एक बारीक लकीर है। 10 दिनों की खामोशी क्या वाकई तेहरान को तबाह करने वाली है या ट्रंप की आर्ट ऑफ द डील का सबसे खतरनाक दाव साबित होने वाला है? जब दुनिया की रगों में दौड़ता तेल जंग की आग बन जाए तब कूटनीति की मेज पर रखी 15 शर्तें ही आखिरी उम्मीद बचती है। इतिहास गवाह है कि तूफान से पहले की शांति सबसे डरावनी साबित होती है। घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है, फैसला अब तेहरान को करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कश्मीर और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। खाड़ी देशों के ऊपर मिसाइलों का शोर है और समुद्र में युद्धपोतों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। एक तरफ इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लेकिन इसी तनाव के बीच वॉशिंगटन से एक सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आती है जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों को राख बनाने की अपनी धमकी को फिलहाल के लिए टाल दिया है। क्या ये शांति की शुरुआत है या आने वाले किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी दिख रही है? दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम डिकोड करेंगे ट्रंप के 10 दिनों की डेडलाइन और पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजे गए उस गुप्त 15 पॉइंट वाले फॉर्मूले का सच। गुरुवार की शाम जब इजराइल में सायरन गूंज रहे थे और ईरान की राजधानी तेहरान पर बमबारी की खबरें आ रही थी, तब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। ट्रंप ने साफ कहा कि उन्होंने ईरान के ऊर्जा ढांचे यानी कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमले को 10 दिनों के लिए टाल दिया है। अब नई डेडलाइन 6 अप्रैल 2026 रात 8 बजे की बन चुकी है। ट्रंप का ये दावा है कि ये फैसला तेहरान के अनुरोध पर लिया गया है। ट्रंप ने इसे गिफ्ट की तरह पेश किया है क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज़ से 10 अमेरिकी तेल टैंकरों को गुजरने का रास्ता दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो ट्रंप कुछ दिन पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे थे वह अचानक इतने नरम क्यों पड़ गए हैं? क्या फेक न्यूज के दावों के उलट वाकई पर्दे के पीछे कोई बड़ी डील होने वाली है? इस पूरे ड्रामे के असली सूत्रधार हैं डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ। कैबिनेट की बैठक में विटकॉफ ने जो खुलासा किया उसने कूटनीति की दुनिया में हलचल मचा दी। पहली बार सार्वजनिक रूप से माना गया है कि अमेरिका सीधे नहीं बल्कि पाकिस्तान के माध्यम से ईरान से बात कर रहा है। वॉशिंगटन ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 पॉइंट का एक एक्शन लिस्ट थमा दी है। यह लिस्ट ही तय करेगी कि 6 अप्रैल के बाद ईरान के पावर प्लांट सुरक्षित रहेंगे या फिर तबाह हो जाएंगे। विटकॉफ का कहना है कि तेहरान अब बातचीत की मेज पर आने को मजबूर है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हजारों अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है और ईरान इजराइल के बीच मिसाइलों का आदान प्रदान लगातार जारी है। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने अपनी डेडलाइन बढ़ा दी है। पहले 48 घंटे, फिर 5 दिन और अब 10 दिन। क्या ट्रंप आर्ट ऑफ द डील के जरिए ईरान को बिना युद्ध के घुटने पर लाना चाहते हैं या फिर ये सिर्फ सेना की तैनाती पूरी करने के लिए खरीदा गया वक्त है? दोस्तों, अगर 6 अप्रैल तक हॉर्मुज़ पर पूरी तरह नहीं खुलता है तो हिजबुल्लाह पर ईरान का समर्थन कम नहीं होगा। तो ट्रंप का अगला कदम क्या होने वाला है? ऊर्जा ठिकानों पर हमला यानी वैश्विक तेल बाजार में तबाही आ सकती है। दूसरी ओर ईरान के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई भी हो सकती है। एक तरफ कूटनीति की मेज सजी है तो दूसरी तरफ मिसाइलें लॉन्च पैड पर तैयार खड़ी हुई हैं। दुनिया की नजरें अब अगले 10 दिनों पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की आर्थिक नस माना जाता है। ट्रंप का 10 दिनों का अल्टीमेटम सीधे तौर पर ग्लोबल ऑयल सप्लाई से जुड़ा हुआ दिख रहा है।
अगर ईरान इस रास्ते को पूरी तरह बंद रखता है तो दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने 10 टैंकरों की जाने का इजाजत दे दी है। तो ये शांति प्रस्ताव जैसा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक दिखावा है कि क्या ईरान अपने सबसे बड़ी ताकत यानी कि तेल की सप्लाई को रोकने की धमकी को इतना आसानी से छोड़ देगा। इस सेगमेंट में हम ये समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी समुद्री पट्टी पूरी दुनिया की जेब पर भारी पड़ सकती है, जबकि ट्रंप और तेहरान के बीच सॉफ्ट कूटनीति चल रही है। जमीन पर खून बह रहा है। इजराइल के दक्षिणी लेबनान में अपनी फौज बढ़ा दी गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी लगातार जारी है। ईरान के लिए एक धर्म संकट है। अगर वो हिजबुल्लाह को बचाने के लिए सीधे युद्ध पे उतरता है तो उसके पावर प्लांट ट्रंप के निशाने पर होंगे, और अगर वो पीछे हटते हैं तो मध्य पूर्व में उसका दशकों पुराना प्रभाव खत्म हो जाएगा। क्या ट्रंप की ये 10 दिनों की मोहलत इजराइल को लेबनान में अपना ऑपरेशन पूरा करने के लिए दिया गया समय है, या ये एक ऐसा रणनीतिक पहली है जिसे समझना बहुत जरूरी है? इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिल के खास शो वर्ल्ड नाउ की एक खास पेशकश। We did a lot. We settled 8 wars. People sort of forget. And we're winning another one. I tell you, we're winning so big. Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I agree with them 100%, but I do. We did a lot. We settled 8 wars. People sort of forget. And we're winning another one. I tell you, we're winning so big. Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जंग जीत चुके हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की बात पर कोई भरोसा करता नहीं है, मैं भी नहीं करता हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर यकीन करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि युद्ध हम जीत चुके हैं और जल्द ही ईरान संघर्ष खत्म हो जाएगा। हालांकि जंग की शुरुआत में ट्रंप और नेतन्याहू ने 4-5 हफ्ते का अनुमान लगाया था। 4 हफ्ते खत्म होने वाले हैं। 4 हफ्ते जो खत्म होने वाले हैं वो अप्रैल के आसपास हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इजरायली मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने 9 अप्रैल 2026 को जंग खत्म करने की डेडलाइन तय कर दी है। यानी तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आसमान साफ हो जाएगा। इससे पहले 5 दिनों के लिए सीजफायर की बात डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर कही थी और कहा था कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। ट्रंप का कहना है कि ईरान डील चाहता है। ईरान कह रहा है हमें अमेरिका से कोई बात करनी ही नहीं है, हमें कोई डील नहीं चाहिए। हम जब तक अपने रणनीतिक लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते तब तक हम सीजफायर नहीं करेंगे। और इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका के प्रस्तावों की समीक्षा की जा रही है। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के दावों को सीधे सीधे खारिज किया है। लेकिन ईरान की तरफ से रिएक्शन क्या है? ईरान की तरफ से रिएक्शन यह है कि ईरान ने कोई तारीख नहीं दी है और यह भी जानकारी मिल रही है कि ईरान ने अमेरिका के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। और ट्रंप प्रशासन ने अपनी 15 शर्तें भेजी थी ईरान को भेजी गई वो 15 शर्तें क्या थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्तों के जरिए, कतर और ओमान के जरिए भेजी हुई, मुझे पता है क्योंकि उनसे ईरान की बातचीत होती रहती है। पहली शर्त तो यह थी कि फिलहाल 1 महीने का सीजफायर हम आपको दे रहे हैं। दूसरी शर्त यह कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, सभी न्यूक्लियर सुविधाएं खत्म करी जाएंगी। यह भी कहा गया था संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर भेजना, यानी कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान हैंडओवर करेगा। न्यूक्लियर फ्यूल ईरान के बाहर बनाए जाएंगे। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जितने भी है वो खत्म करेंगे, क्योंकि खबर यह है कि ईरान ने आईसीबीएम भी बना रखा है। हिजबुल्लाह, हमास जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट ईरान बंद करेगा। इजराइल पर हमले के बाद होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से खाली करना होगा। अमेरिका और इजरायली जहाजों की सुरक्षा का वचन देना होगा।
कुछ आर्थिक प्रतिबंध में इसके साथ ही राहत मिलेगी। ईरान पर यूएन और आईएईए की निगरानी रहेगी। आर्थिक सहयोग की संभावना है। लंबे समय तक सख्त सत्यापन सिस्टम लागू करेंगे जिसके जरिए ईरान को गुजरना होगा। ये 15 शर्तें अमेरिका ने ईरान को दी तो ईरान ने कहते हैं कि अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया और कह दिया कि ये शर्तें आप अपनी जेब में रखिए पुड़िया बनाकर, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। और कहा कि पहले मेरी 6 शर्तों के बारे में बताइए उसका क्या हुआ है। तो ईरान की 6 शर्तें मैं आपको जल्दी से रिवाइज कर देता हूं जो दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईरान ने कहा कि अमेरिका जितने भी सैंक्शंस लगाए बैठा है सबको हटाओ। युद्ध में जितना नुकसान हुआ है 1-1 रुपया का पूरा मुआवजा दो। भविष्य में हमला नहीं होगा इसकी बाइंडिंग गारंटी दो, लिख के दो, लिखित में दो, जैसा देना है दो, हमला नहीं होना चाहिए। गल्फ में जितने अमेरिकी सैन्य बेस हैं वो सब के सब साफ करो। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण रहेगा, इसको एक्सेप्ट करो। और इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह पर जो लगातार अटैक कर रहा है उसको तुरंत बंद करे। ईरान का क्लियर कहना है जंग तभी खत्म होगी जब हमारी शर्तें मानोगे, क्योंकि जंग अमेरिका ने शुरू की और खत्म हम करेंगे। जब अमेरिका इजराइल की ओर से अग्रेशन पूरी तरह रुक जाए तब इसमें बात होगी। ईरानी विदेश मंत्री और ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि हम सीजफायर नहीं चाहते हैं बल्कि हम ये लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। दी एंड। इसके बाद कोई लड़ाई नहीं होगी। तो फिर या तो अप्रैल में खाड़ी से अमेरिका का अंत हो जाएगा या फिर यह मामला महाविनाश की तरफ जाएगा। अमेरिका ईरान की भीषण जंग जो है एक बहुत बड़े माइलस्टोन तक पहुंचती नजर आ रही है। इजरायली मीडिया की माने तो ट्रंप शनिवार को ही ईरान के साथ सीजफायर का ऐलान कर सकते हैं और यही संभावना इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल को डर है कि अमेरिका अचानक या एक तरफा तरीके से युद्ध रोक सकता है और खाड़ी से बैकआउट कर सकता है। और यह बात मैंने आपको तकरीबन 2 हफ्ते पहले यह बात बताई थी, आपको शायद याद होगा अगर आप लगातार वर्ल्ड नाउ देखते हैं। और इजराइल इस बात से बहुत डरा हुआ है। इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान के साथ किसी भी तरह से अमेरिका की बातचीत हो, कोई सीजफायर की बात बने। इजरायली मीडिया की खबरों के मुताबिक अगर ईरान कोई बड़ी रियायत देता है तो ट्रंप अस्थायी तौर पर सीजफायर कर सकते हैं और यह इजराइल के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो स्टीव विटकॉफ ने किया है। पाकिस्तान की मध्यस्थता अमेरिका ने अपनी 15 पॉइंट वाली लिस्ट में पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचा दी। पाकिस्तान जिसके ईरान और अमेरिका दोनों के साथ जटिल संबंध रहे, इस वक्त एक बफर जोन का काम कर रहा है। क्या पाकिस्तान इस महायुद्ध को टालने में कामयाब होगा या फिर ये सिर्फ ट्रंप के कड़े संदेशों को तेहरान तक पहुंचाने वाला एक पोस्टमैन बनकर रह जाएगा? इस 15 सूत्रीय फॉर्मूले में क्या क्या छिपा है? परमाणु कार्यक्रम पर रोक, हिजबुल्लाह से दूरी या होर्मुज पर बिना शर्ते सरेंडर? तेहरान की गलियों में सन्नाटा है लेकिन सरकार के भीतर भारी हलचल मची हुई है। ट्रंप के हमले की धमकी ने ईरान की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। बिजली घरों यानी कि पावर प्लांट्स पर हमले का मतलब है पूरा ईरान अंधेरे में डूब सकता है और उद्योग धंधों को ठप हो सकता है। ईरान के अनुरोध पर ही ट्रंप ने 10 दिन बढ़ाए हैं, जिसका मतलब है कि यानी कि ईरान के भीतर भी एक बड़ा युद्ध नहीं चाहता। लेकिन क्या ईरान के कट्टरपंथी और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC इस समझौते को स्वीकार करेंगे? क्या गिफ्ट में दिए गए 10 तेल टैंकर वाकई ईरान को झुकने का संकेत है या फिर से संगठित होने की चाल है? ट्रंप ने अपनी पोस्ट में फेक न्यूज मीडिया को आड़े हाथों लिया है। दोस्तों ये पूरा युद्ध एक ऐसे मोड़ पर आके खड़ा हो गया है जहां से रास्ता या तो शांति की ओर जाता है या तीसरे विश्व युद्ध की आहट की ओर। 6 अप्रैल 2026 की रात 8 बजे की डेडलाइन सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इम्तिहान है कि क्या ट्रंप की आर्ट ऑफ द डील ईरान को परमाणु और मिलिटेंट रास्तों से दूर कर पाएगी? क्या ये 10 दिनों का विराम कूटनीति के लिए दी गई ऑक्सीजन है या फिर सिर्फ मौत का इंतजार? जो भी हो, आने वाले 10 दिन मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक होने वाले हैं। 6 अप्रैल 2026 की रात 8 बजे का वक्त इतिहास में दर्ज हो सकता है। क्या ट्रंप एक और युद्ध को रोक पाएंगे या फिर ये मध्य पूर्व में एक महायुद्ध की
शुरुआत होगी। आपको क्या लगता है, क्या ईरान अमेरिका की 15 शर्तों को मानेगा या फिर मोहलत सिर्फ एक अस्थायी शांति है? दोस्तों, इस सब ने देखा है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर होता है तो सबसे ज्यादा धड़कनें खाड़ी देशों की पड़ती है। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ट्रंप की 10 दिनों की मोहलत ने इन देशों को भी राहत की सांस लेने का मौका दिया है, क्योंकि ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले का सीधा असर इन पड़ोसियों की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। क्या खाड़ी देश पर्दे के पीछे से ईरान पर दबाव बना पाएंगे? आखिर उस गुप्त दस्तावेज में है क्या जो पाकिस्तान के जरिए तेहरान पहुंचाया गया है? सूत्रों की माने तो इन 15 पॉइंट की शर्तों में न केवल होर्मुज के स्थायी रूप से खोलने की बात कही गई है, बल्कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर लगाम और सीरिया, इराक में सक्रिय प्रॉक्सी समूहों के समर्थन वापस लेने की सख्त चेतावनी भी शामिल है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ये नेगोशिएशन नहीं बल्कि इंस्ट्रक्शन है। अगर ईरान एक भी पॉइंट पर चूकता है तो 6 अप्रैल की रात को उसके पावर गार्ड्स का वजूद खतरे में पड़ सकता है। यह डील और डेथ के बीच का चुनाव है। ट्रंप एक तरफ जो सोशल मीडिया पर शांति और बातचीत की बात कर रही, लेकिन दूसरी तरफ पेंटागन खामोश नहीं बैठा है। हजारों अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक, अत्याधुनिक फाइटर जेट्स और विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स लगातार मध्य पूर्व के करीब पहुंचते हुए दिख रहे हैं। कूटनीति में अक्सर कहा जाता है कि शांति की बात करो लेकिन हाथ में बड़ा डंडा रखो। ट्रंप की 10 दिन की मोहलत असल में अमेरिकी सेना को अपने पोजीशनिंग मजबूत करने का समय भी दे सकती है। क्या ये ईरान को भ्रम में रखने की एक सोची समझी सैन्य रणनीति है? तेहरान की ओर से भी बयानबाजी कम नहीं है। हालांकि उन्होंने 10 तेल टैंकरों को जाने देकर नरमी दिखाई है, लेकिन ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर उनके ऊर्जा ढांचे पर एक भी मिसाइल गिरी तो वो पूरे क्षेत्र को अग्निकुंड बना देंगे। ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड मिसाइल बेस होने का दावा किया जाता है। क्या वो इजराइल अमेरिका बेस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक कर सकता है? ट्रंप के इस फैसले का असर वॉल स्ट्रीट से लेकर दलाल स्ट्रीट तक महसूस किया जाने वाला है। जैसे ही हमले की डेडलाइन बढ़ी, कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन स्थिरता बेहद नाजुक है। निवेशक डरे हुए हैं कि 6 अप्रैल को अगर बातचीत विफल रही तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लगेगा जैसे 1970 के दशक के तेल संकट के दौरान लगा था। बहरहाल अब देखना यह है कि आगे आने वाले समय में युद्ध किस तरफ मुड़ता है। 6 अप्रैल की जो डेडलाइन ट्रंप की तरफ से दी गई है, उस डेडलाइन पर क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या ईरान वो सारे वादे मान लेगा जो ट्रंप ने अपनी शर्तें रखी, क्या वो मान लेगा? और इजराइल का और रशिया का इस में क्या रुख हमें देखने के लिए मिलता है, ये आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।